सो फ्रेंड्स, कई चीज़ें जो हम हकीकत में देखते हैं वो फिल्मों में दिखाई जाती हैं, और जो फिल्मों में होती हैं वो हम हकीकत में होते हुए देखते हैं। अच्छा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देती हूँ कि आज मैं चीची के बारे में बात करने वाली हूँ। चीची यानी अपने गोविंदा, जो कि डांस में नंबर 1 है और एक्सप्रेशंस देने में भी नंबर 1 है। एक्चुअली में उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद ही बताया था कि जब वो पैदा होने वाले थे उससे पहले उनके फादर ने एक फिल्म बनाई थी, और राइट्स की वजह से वो फिल्म ज़्यादा चली नहीं और उस फिल्म ने बहुत कमाई नहीं की, जिसकी वजह से उनका जो वो जो थे उनके पिताजी वो घाटे में आ गए, मतलब कि सड़क पर आ गए। सारा पैसा उन्होंने उस फिल्म में लगा दिया था, और मतलब बहुत पैसे की तंगी हो गई, बिल्कुल गरीब हो गए वो। उसकी जब गोविंदा की मम्मी को ये बात पता चली तो वो बहुत टेंशन में थी कि क्या करे क्या ना करे। तो वो एक दिन गई और जा करके अपने बाल मुंडवा दिए, गेरुए वस्त्र पहन लिए और घर पर आ गई। और मतलब उनका था कि भाई मेरे को साधु बनना है। अब जब वो साधु बनने के लिए उन्होंने अपने पति को बोला, यानी कि गोविंदा जी के पापा को बोला, तो उनको बड़ा शौक लगा और वो बेहोश हो गए ये बात सुनते ही कि भाई ये क्या हो गया मेरी वाइफ को, वो क्यों ऐसा बोल रही है कि वो साधु बनना चाहती हैं। अब जब वो बेहोश हो गए, जब होश में आए, तो उसके बाद उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, और उनके माइंड में एक चीज़ बैठ गई कि भाई ये जो आने वाला है, आने वाली है, इसकी वजह से ही मेरी वाइफ जो है वो साधु बन रही है, इसके आने से ऐसा कुछ हुआ। ये हम अक्सर रियलिटी में देखते हैं कि भाई उसकी वजह से ऐसा हो गया, या उसकी माँ के साथ ऐसा हो गया, या उसके पिताजी के साथ ऐसा हो गया। लेकिन ये गोविंदा जी के साथ हुआ था। जब वो पैदा हुए तो लोगों ने उनको मतलब यही समझा, ऐसे ही समझा कि इसके आने के बाद ही ये सब हुआ है। इसकी माँ जो है उन्होंने ये डिसीज़न लिया जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन उनके आने के बाद ही उनकी जो माता जी हैं, यानी उनकी जो मदर हैं, वो पॉपुलर होना शुरू हुई, क्योंकि उनकी मम्मी एक बहुत ही अच्छी शास्त्रीय गायिका थी। ठुमरी, गज़ल्स, इन सब में उनका बहुत नाम होना शुरू हुआ और वो बहुत फेमस होना शुरू हुई। तो धीरे धीरे करके उनके जितने भी पैसे गए थे, यानी कि जो वो गरीबी की तरफ गए थे, वापस से वो अच्छे दिन आने लगे। और उसके बाद अपने जो चीची थे, गोविंदा जी थे, वो भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। और जो वो अपनी माता जी को देखते थे ये सब करते हुए, तो उनको लगता था कि पता नहीं मैं ऐसा क्या कर दूं जो कि उनको कुछ करना ही ना पड़े, मतलब वो बस घर में बैठे, वो बस उन्हें बताएं और सारे काम वो करें। तो तकरीबन जब वो 13 या 14 साल के थे तो वो पहुंच जाते थे राजश्री प्रोडक्शन, और वहां जाकर बोलते थे कि भाई मुझे फिल्मों में काम करना है। तो वहां पर एक शख्स हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, थोड़े से बड़े हो जाओ, उसके बाद काम करना। तो कहते थे नहीं, कुछ भी काम होगा मेरे को चलेगा, मेरे को बस काम करना है, आप मुझे बस काम दीजिए। तो इस तरीके से गोविंदा जी की जो थी वो जर्नी जीवन की शुरू हुई इन तानों से कि भाई उनकी माँ उनकी वजह से साधु बनने जा रही थी। वो आए तो उनकी लाइफ में ऐसा फेज़ आया, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आई। न सिर्फ उनकी मम्मी ने देखी वो अच्छी चीज़ें, उन्होंने देखी, उनके पूरे परिवार ने देखी। और गोविंदा जी अक्सर ऐसे रहे हैं, एकदम संस्कारी, अपनी माता जी पिताजी को बहुत मानने वाले। अक्सर हमने उनके इंटरव्यूज़ में या रियलिटी शोज़ में और जगहों पे भी देखा है कि वो अपने माँ बाप को, अपने परिवार को सबसे पहले रखते हैं। तो चीची यानी कि अपने गोविंदा जी की बात आज मैंने आपसे कही। अभी फ़िलहाल यही बोलूँगी, दोबारा आऊँगी आपसे मिलने के लिए।